मेरे दिल से आवाज आई, हर्षित अब ये मजाक नहीं रहा, तुम्हारी हो गई फील्डिंग सेट, मेरा खेल खत्म। वहां पे घुस के वो ऐसे करके झांक रही थी बस, और ये चीज पेपर में भी निकली थी भाई, छोटे से कॉलम में पेपर में भी निकली थी। भाई आज मेरा मन है ना तुम लोग को एक भूतिया किस्सा बताने की, बढ़िया वाला। भाई ये बात की अभी की है, कुछ महीने पहले की बस। भाई कहानी शुरू करने से पहले मैं अपनी एक आदत बता दूं, मेरे को कुत्तों के साथ खेलने में बड़ी मजा आती है भाई। तो भाई अक्सर ऐसा क्या होता है कि मैं देर रात निकल गया एकदम से पास वाले कुत्तों को खिलाने या फिर उनके साथ खेलने। बात है ये 2024 17 सितंबर की। हर रोज की तरह मैंने उस दिन भी अपना दिन बिताया जैसे बिताता हूँ, है ना। कॉलेज से आया, काम वाम निपटाए अपने, और ऐसी ही रात हो गई। रात में मैं हो रहा था बोर, तो मुझे लगा कि चलो बाहर चल के कुत्तों के साथ खेल लिया जाए। मैं बाहर चला गया चौराहे के पास, मतलब चौराहा मेरे घर के 4 कदम की दूरी पे है, तो ऐसा मत समझना बहुत दूर है। तो भाई मैं जैसे रोज खेलता हूँ वैसे ही कुत्तों के साथ खेल रहा था, यहाँ चढ़ रहा है वहाँ चढ़ रहा है। तो भाई मेरे को ना रियलाइज होता कि कोई देख रहा है मेरे को। मैं दूर पे देखता हूँ कि एक लेडी खड़ी हुई है भाई, सफेद साड़ी में नहीं थी, नॉर्मल कपड़ों में थी, और दूर से ऐसा लग रहा था कि उसका मुंह जो है वो मेरी तरफ है। तो मुझे लगा भाई ऐसे ही रैंडम देख रही होगी क्या, मुझे क्या करना है। और एक बार को मुझे ये भी लगा कि क्या पता कुत्तों को देख रही हो। लेकिन 2-3 मिनट बाद मुझे ऐसा लगा कि फिर से देखूं देख रही है क्या बेबी। तो मैंने जैसे ही देखा तो वो थोड़ा पास आ चुकी थी, तब मुझे उसकी शक्ल दिखी। तो वो मैंने आज तक अपने मोहल्ले में नहीं देखी थी। पास आ गई थी, इसका मतलब ये मत समझो कि बगल में खड़ी थी, वो अभी भी दूर ही थी, वो बस शक्ल दिख रही थी उसकी। अच्छा एक काका है, वो यहीं पे रहते हैं चौराहे के पास में, वो खटिया डाल के बाहर ही सोते हैं। लेकिन उस रात वो सो रहे थे, ऐसे वो जगते हैं 2-2:30 बजे, लेकिन उस रात उनको सोना था। तो मैं भाई पूछ भी नहीं पा रहा था कि वो कौन है, आप हो सकता मैं नहीं जानता हूँ, वो आप जानते हो। और मैंने उस औरत के बारे में इतना कुछ सोचा नहीं, क्योंकि क्या ही मैटर करता है। और 10-15 मिनट कुत्तों के साथ खेलने के बाद मुझे लगा कि घर चलना चाहिए, हो गया समय। रात के 1 बज रहे थे। अब जाते जाते भाई घर की तरफ मुझे लगा कि एक बार हर्षित मुड़ के देख लेना चाहिए, अभी भी देख रही क्या। और मैंने देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो कुत्तों को नहीं, मुझे ही देख रही थी भाई, क्योंकि कुत्ते तो भाई चले गए थे वहां से, चौराहे से चले गए थे। अब चौराहे पे मैं था, कुत्तों से बहुत दूर, और उसकी नजरें यहाँ थी। अब यहाँ नहीं, यहाँ थी। क्यों? मतलब पहली बात तो 1 बजे घर के बाहर एक इंसान वहीं पे खड़ा हुआ है, तब से औरतों के घर के बाहर कर क्या मतलब भाई वो मूर्ति बनी वहीं पे खड़ी हुई है, अजीब लग रहा भाई देख के। अब मैंने खैर इग्नोर करा, मैंने कहा छोड़ो भाई, जान देते हैं, घर चलते हैं अपना, होगी कोई। अब भाई अगले दिन था संडे, कॉलेज की थी छुट्टी। दोपहर में 1-2 बजे हम काका के पास गए। हमने कहा काका हम कल आए थे रात में खाना खिलाने, आप सो रहे थे। तो कहते कितना समय हो रहा था? हमने कहा 1 बज रहा हो। कहते 3 बजे तो हम सोए हैं, हमें नहीं दिखे। तो हमें रियलाइज हुआ भाई ज्यादा नशा पत्ती करने से ना याददाश्त कमजोर हो जाती। मैंने कहा काका अच्छा कल रात में जब हम आए थे खिलाने, तो वहां पे एक लेडी खड़ी हुई थी बहुत देर तक, जब तक हम खिला रहे थे तब तक तो खड़ी थी, उसके बाद हमें नहीं पता खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी। उन्होंने उंगली का इशारा देखते ही बोला बेटा बिल्कुल पास मत जाना। मैंने किसके मत जाना पास? कहते उस लेडी के। हमने कहा हम लेडी के पास क्यों जाएंगे आधी रात में पास? तो कहते अरे नहीं अभी तुम जवान हो। हमने कहा काका क्या बातें कर रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो? खैर मैंने कहा हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं काका, आप पहले बताओ क्यों मना कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि बेटा हम सही में कह रहे हैं, यहाँ ये जो लेडी की बात कर रहे हो तुम उंगली दिखा के उस दिशा में लेडी बहुतों को दिख चुकी है। उन्होंने बताया कि वो थोड़ी मानसिक बीमारी से जूझ रही है। मैंने कहा हो सकता है मानसिक बीमारी से, तो मतलब ठीक है कोई ना, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई। उसके बाद बताया काका ने, उसके बाद उन्होंने बोला कि ये रात बेरात दौड़ा लेती लोगों को। हमने कहा दौड़ा लेती क्या मतलब? तो मेरी हंसी छूटी थोड़ी सी। काका ने बोला बेटा हंसने की बात है नहीं जो हंस रहा है। तो मुझे लगा काका को भी दौड़ा चुकी होगी तभी इतनी चौंक ले रही। अच्छा काका ने फिर बताया कि बेटा हमला कर देती है वो। हमने कहा हम हैं? मैंने पूछा कि काका आपको पता कैसे है ये? काका ने बताया उनका छोटा भाई जो है वो रात में एक बार लेटा तो उसको नींद नहीं आई, तो उसको लगा एक चक्कर मार के आते हैं, हो सकता आ जाए नींद। भाई वो चक्कर मारने गया था और उसको वो जो औरत दिखी थी मुझे, वही औरत दिखी उसको। तो उनके भाई पे आक्रमण हुआ था, उस औरत का सर पे पत्थर फेंकने की कोशिश करी थी, भगवान की दया से बच गया था। मैं समझा कि हम हंसने की बात तो नहीं है, मजाक वाली बात तो नहीं है, सीरियस है बात। लेकिन एक बार को मुझको ये भी लगा कि भाई इतना दूर खड़ी रहती है वो, मेरे कौन से पास में आके मुझे दौड़ाएगी। मैंने ध्यान दिया लेकिन मैंने इतना भी ध्यान नहीं दिया। फिर उस रात भाई वापस से वही हुआ है ना। मुझे लगा कि भाई चलो ठीक है बोर हो रहे हैं और निकल जाते हैं बाहर। मुझे ख्याल आया कि क्या पता 1 बजे मुझे वो दिखी थी, 2 बजे चलते हैं, क्या पता नहीं दिखे। भाई मैं 2 बजे गया कुत्तों को खिलाने से पहले ही मैंने देख लिया कि वो उसी जगह, सेम एग्जैक्ट उसी जगह वहीं पे खड़ी हुई है। ठीक है भाई कोई ना, इट्स ओके भाई। तो मैं ये तो समझ गया कि वहीं पे उसका घर होगा शायद, क्योंकि
कल भी वहीं खड़ी थी, आज भी वहीं, तो वहीं घर होगा भाई, बाहर निकल खड़ी हो जाती होगी, चौकीदारी कर रही भर्ती। और पिछली रात की तरह इस रात भी काका सोए हुए थे। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अब मैं कुत्तों को खिला रहा हूँ बिना उसको देखे। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मैंने देखा ही नहीं उसकी तरफ। मेरे दिमाग से ही निकल गया कि कोई खड़ा है वहां पे। 5-10 मिनट बाद तो मेरी नजर गई वहां पे, 5-10 मिनट बाद मेरी नजर गई वहां पे जहाँ पे खड़ी थी वो, और वो नहीं थी वहां पे। और भाई ये छिपकली की तरह नहीं होता कि कमरे में दिखी तो और बे यार वो गायब हो गई, तो अबे दैया। अब भाई मुझे लगा है कहाँ ये, हमने थोड़ी नजर घुमाई तो भाई मैंने देखा कि वो एक गली के अंदर से झांक के देख रही है मेरे को। अरे बहन भाई, मेरे को रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई सोच के। जो गली के अंदर गलियां होती हैं वहां पे घुस के वो ऐसे करके झांक रही थी बस। और मेरा घर 10 कदम की दूरी पे था भाई, मैं घर जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया, मैं नहीं गया घर। और मैं वापस से अपने कुत्तों के साथ खेलने लगा भाई। और मैं बीच बीच में देख रहा था उसको भाई, खेलते हुए 10 सेकंड भी नहीं हुए होंगे, मुझे लगा कुछ तो हिला हर्षित वहां पे, कुछ तो हिला देखो। और जैसे ही मैंने देखा भाई, वो औरत मुश्किल से 15 कदम की दूरी पे खड़ी मेरे से, मुश्किल से 15 कदम की दूरी पे। मेरे दिल से आवाज आई, हर्षित अब ये मजाक नहीं रहा, तुम्हारी हो गई फील्डिंग सेट, मेरा खेल खत्म। और भाई वो औरत बिना आग झपकाए मेरे को देखे जा रही पागलों की तरह। मैंने मन में सोचा, हर्षित ऐसा मत शो होने देना कि तुम जा रहे हो, उसकी तरफ ही मुंह रखो और पीछे धीमे धीमे जाओ। किसी तरह कदम पीछे लिए, इस तरह से, यहीं पे पीठ नहीं कर रहा था, पीछे चल रहा था बस। भाई मैं कुछ दूर ही गया हूँगा थोड़ा सा, उसने मेरी तरफ दौड़ना चालू करा है भाई, उस औरत ने मेरी तरफ दौड़ना चालू करा है भाई। पहला ख्याल तो यही आया कि ये कंटाब मार, तो फिर लगा ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, लेडीज है। खैर मेरे होशियार अंतर्मन ने बोला कि हर्षित भागो, घर की तरफ भागो। अब भाई मैं जैसे ही घर में घुसा हूं, मेरे को आवाज आई है ईंटे की, है ना, गेट पे नहीं, लेकिन ऐसा लगा कोई गिरा ईंटा किसी ने फेंका है। अब मुझे ये नहीं पता उसने फेंका किसी और ने फेंका। मैं अपनी बालकनी से देखने लगा कि बाहर क्या चल रहा है। वो लेडी भाई खड़ी हुई है चौराहे के पास में, और काका गए जग, काका के हाथ में छड़ी, और वो उसको बस दिखा रहा है। अब भाई जो काका हैं वो थोड़े से मिसोजिनिस्ट हैं, थोड़े नहीं बहुत मिसोजिनिस्ट हैं। तो वो उसको कहने लगे यहीं पे अब मैं बोल नहीं सकता क्या बोल रहे थे वो, लेकिन वो कुछ बहुत अपशब्द बोलने लगे उसको। तो इसमें भाई नॉर्मल इंसान अगर होता तो ऑब्वियस सी बात है उसका मुंह बनता, वो पलट के कुछ कहता। भाई वो औरत प्रूफ करके कि वो साइको है, वो उनकी तरफ बस हंसी और चुपचाप वहां से चली गई। भाई कुछ नहीं करा उसने, कुछ भी नहीं करा, काका पे अटैक भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, चुपचाप वहां से चली गई हंसते हुए। भाई कोई तुम्हारे मुंह पे तुम्हें गालियां दे रहा है, और नॉर्मल गालियां नहीं, बिल्कुल। तो भाई मैंने घर में नहीं बताया ये चेजिंग सीन जो मैं करके आया हूं आधी रात में, क्योंकि फिर रात में मेरा निकलना बंद हो जाता घर से बाहर। अच्छा अभी तक मेरे को कहानी में डर नहीं लगा है, लेकिन अगले दिन था मंडे, मैं गया था कॉलेज में आता है अननोन नंबर से फोन, हमने उठाया, भाई काका बोल रहा है। हमने कहा काका नंबर कहाँ से मिला? पहली बात तो हमने नंबर दिया नहीं था, खैर जिससे भी मांगा हो। काका ने बोला जल्दी आ जाओ यहाँ पे, है ना, कहाँ पे हो? हमने कॉलेज में है। काका कहते जल्दी आ जाओ बस, यहाँ पे कुछ हुआ है। हमने क्या हो गया? तो कहते अरे वही जो लेडी की बात बताए थे तुम, 1-2 क्लास बची हुई थी, छोड़ी, स्कूटी उठाई, रवाना हुए, काका के पास लाके रोकी, भाप। काका बोले चलो। हमने कहाँ चलो? तो कहते बैठाओ हमें पीछे। हमने बैठा लिया भाई। अब कहते इधर चलो, हमें भाई वहीं ले जाने लगे जहाँ पे उसका घर है, वही लेडी का। हमने कहा मिले विले हुए काबे? भाई मैंने देखा कि वहाँ पे पुलिस वगैरह आई हुई है उसके घर में, है ना, वो लेडी के घर पे। तो मैंने कहा क्या हो गया? कुछ मतलब करवट लिया, कुछ कर दिया, कैसे निकल रहा? तो कहते करा तो कुछ नहीं बेटा, उसको तो उठा के ले गए मेंटल असाइलम में। भूत नहीं थी लेकिन भाई साइको थी, तो मेंटल असाइलम में ले गए। इट्स ओके, यहाँ तक भी ठीक है, हाँ। उसके बाद भाई क्या हुआ, काका ने मेरी तरफ हाथ करके बोला पुलिस वाले से कि इनाऊ दौड़ा चुकी कल रात। हमने कहा हो क्या रहा, पहले ये बताओ आप लोग। भाई उसके बाद जो बोला है ना पुलिस वाले ने, तो पुलिस वाले ने बताया कि इसके घर से बहुत अजीब चीजें बरामद हुई हैं। और पहली बात, उसका घर बहुत छोटा था, ऐसे 1 कमरे के बराबर घर मान लो उसका। उसके घर में से इंसानी खून बरामद हुआ था छोटी छोटी शीशियों में, और जानवरों की खोपड़ियां बरामद हुई थी, सड़ी हुई खोपड़ियां, मतलब जो बहुत महीनों से रखी होंगी। ये अजीब है भाई, ये अजीब था। ये सच में डरावना था, क्योंकि वो कुछ तो वो बलि वगैरह देती थी, कुछ तो शैतान की पूजा टाइप कुछ कर रही थी। क्योंकि वो जो आकृतियां नहीं होती हैं, उस सितारे वाली गोल गोल जो काले जादू, भाई वो प्रॉपर काला जादू कर रही थी अपने उस कमरे के
कमरे जितने मकान में भाई वो प्रॉपर। हमने बस काका की तरफ देखा और काका भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे उस वक्त। तो खैर चलो, बहुत जाहिर सी बात है, अंदर नहीं जाने दिया हम लोग को। लेकिन हाँ, बाद में मुझे फोटोज मिल गई थी। अगर मुझे वो फोटो मिली, मैं यहाँ पे लगा दूंगा। और ये चीज पेपर में भी निकली थी भाई, छोटे से कॉलम में पेपर में भी निकली थी ये चीज भाई। यही था किस्सा भाई। जो भी कहो, मजा बहुत आया था भाई। मैं अभी भी सोच रहा हूँ ना, जब वो उसकी जो शक्ल मुझे याद है ना भाई, उसकी शक्ल इतनी, मतलब क्रीप आउट हो जाओगे उसकी शक्ल देखोगे अगर। शक्ल की फोटो नहीं है मेरे पास, फोटो नहीं खींची थी मैंने कुछ। यही था जो था। बाकी तुम लोग के साथ अगर कुछ हुआ हो भाई तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं हॉरर स्टोरीज भाई। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की जुबानी, उनकी कहानियां सुनना। तो प्लीज मेरे को बताओ, यहाँ पे नहीं तो मेरे डीएम में आके बताओ, मेरे को बताओ। ऐसी कहानियां भाई अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कर लो, है ना। मैं सुनाया करता हूँ ऐसी कहानियां बढ़िया बढ़िया, और भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ भी देखो आ रही होगी कोई। बहुत लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते हो बे, तो भाई ये मक्कारपना मत दिखाना कि सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो देख लिया, ठीक है। सब्सक्राइब करो, कर और बाकी वीडियोस भी हैं, वीडियो चेकआउट करो, मजे करो यार, बढ़िया। यू आर अ वेरी गुड पर्सन मेरे ख्याल से।